अगर आप ट्रेडिंग की शुरुआत करने की सोच रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपने कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा और यही सुना होगा कि कोई ट्रेडिंग से डेली के 5,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरा सच आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आपको अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत करनी है तो सबसे पहली बात जो आपको गलत बताई जाती है वो ये है कि अगर आप ट्रेडिंग में आ गए ना फिर तो सोचो कि आप डेली के 5,000 10,000 कमाओगे। कुछ लोग तो डेली के लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। मतलब आपको ऐसा दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग एक क्विक रिच स्कीम है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है क्योंकि सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 11% ही ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में ट्रेडिंग से पैसे कमा रहे हैं और बाकी जो 89% लोग हैं ना वो अपना पैसा डुबा रहे हैं। जिसके पीछे का रीजन ही यही है कि आप यही सोच के ट्रेडिंग में आए हो कि ये क्विक रिच स्कीम है तो यहां पर आऊंगा, पैसा लगाऊंगा, एक दिन में पैसा डबल होगा, उसको डबल करूंगा और ऐसे करके जल्दी अमीर बन जाऊंगा। जबकि एक्चुअल में अगर आपको ट्रेडिंग से सही में पैसे कमाने ना तो आपकी डेली की जो रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2 से लेके 7% के बीच में। और ये भी मैं एक मैक्सिमम वाली बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब में तो अगर आप डेली ट्रेडिंग से 3 से 4% कमा लेते हैं ना तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जबकि हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनकी सोच क्या है कि 4,000 रुपए से ट्रेडिंग शुरू करूंगा और पहले ही दिन 4 या 5,000 कमाऊंगा, मतलब पैसा डबल करके जाऊंगा। और इस चक्कर में जो ट्रेडर्स है ना वो जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और वो बात यह है कि जब आप पहली बार ट्रेडिंग में आओगे, आप पहला ट्रेड लोगे तो आप देखना कि आपको 50-50 चांस होंगे कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा और पहले में प्रॉफिट नहीं होगा तो दूसरे में प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में बिगिनर लक भी काम कर रहा होता है, आपको ज्यादा चीजें पता नहीं है तो आपने बिना सोचे समझे कोई भी ट्रेड ले लिया, उसमें या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो सीधी सी बात बोलूं तो एक दिन तो ट्रेडिंग से कोई भी पैसा कमा सकता है और जो नए ट्रेडर्स हैं वो उस एक दिन के चक्कर में ही तो फंस जाते हैं। बट एक्चुअल में अगर आपको ट्रेडिंग से अमीर बनना है तो आपको रेगुलर पैसे कमाने पड़ेंगे जो कि बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। जिसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि जब आप पहली बार पैसा कमा लोगे या दूसरी बार में पैसा कमा लोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि आपने पहली बार पैसा कमा लिया तो अब आप चले गए, अब दोबारा कभी लौट के नहीं आओगे। आप दोबारा आओगे, वही सेम पैसा लेकर आओगे, दोबारा से मार्केट में लगाओगे और अगली बार डुबा दोगे। तो एक दिन कोई भी पैसा कमा सकता है। रेगुलर पैसा कमाने के लिए यही जो मैंने आपको बताया था कि आपको एक सही रिटर्न की एक्सपेक्टेशंस रखनी होंगी। और दूसरा, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी आपके लिए तीसरा पॉइंट जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और वो यह है कि जब आप ट्रेडिंग शुरू कर लेंगे, आपने एक बार पैसे कमा लिए, दूसरी बार में सारा पैसा डुबा दिया, अब आपको लगेगा कि मुझे सीखना चाहिए तो आप ट्रेडिंग की कुछ स्ट्रेटजीज सीख लेंगे। आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीख लोगे, आप चार्ट पैटर्न के बारे में सीख लोगे, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लोगे, इसके अलावा भी कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सीख लोगे। अब आपको लगेगा कि अब तो मैंने सीख लिया है, अब तो मुझे पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप क्या करोगे कि आपने एक स्ट्रेटजी सीखी है, उस स्ट्रेटजी को जाकर मार्केट में अप्लाई करोगे। हो सकता है स्ट्रेटजी एक बार काम कर ले और आप पैसे कमा लो, दूसरी बार भी काम कर ले, आप पैसे कमा लो। लेकिन यहां पर आपको एक बात अभी तक नहीं पता है और वो ये है कि कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनी है जो कि हर प्रकार के मार्केट में काम करती हो और 100% काम करती हो। यानी मार्केट में जितनी भी स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं वो ज्यादातर केस में 60 to 70% ही काम करती हैं और वो भी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप के मार्केट में आप उसको अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है कि एक स्ट्रेटजी जो है वो साइडवेज मार्केट के लिए बनी है और आप उसको ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस हो जाएंगे। हो सकता है एक स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बनी है, उसको आप साइडवेज में अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको लॉस हो जाएगा। और अगर मान लो कोई स्ट्रेटजी ट्रेंडिंग मार्केट के लिए बनी है और आप उसे ट्रेंडिंग मार्केट में अप्लाई भी कर रहे हैं, तब भी हो सकता है कि उस दिन कोई इवेंट हो, जैसे आरबीआई की कोई पॉलिसी आने वाली हो या फिर कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर दे, तो उस दिन कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। बट ये चीजें आपको नहीं पता, आपको लगेगा कि मैंने तो अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई की थी ना, मुझे तो प्रॉफिट होना चाहिए था, तो फिर मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ? लगता है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए नहीं जा सकते। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपको अलग अलग टाइप के मार्केट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज रखनी होती हैं और जब आपको लग रहा है कि आप मार्केट को सही तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम पर आपको ट्रेडिंग को अवॉइड भी करना होता है। बट आपको ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं, तो अब क्योंकि आपको बहुत सारा नुकसान हो चुका होता है तो अब आप क्या करते हो, अब आप 4th स्टेप में चले जाते हो, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी गलती लोग करते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि किसी को पैसे कमा के दे सकते हैं। तो देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर पैसा बनता है, पैसा डूबता भी है, तो ये पैसे से रिलेटेड जगह है और जहां पर पैसा होता है ना वहां पर स्कैम्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब आप ढूंढोगे कि कोई आपको पेड कॉल दे दे, आपको बता दे कि कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है, आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे। और इसके लिए आपको बहुत सारे देव मानुष मिल भी जाएंगे जो आपको बताएंगे कि आप मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं आपको बताऊंगा कहां पर बाय करना है, कहां पर सेल करना है। और आप उनके झांसे में आ जाओगे क्योंकि आपको दिखाया जाएगा कि वो बाकी लोगों को भी पैसे कमा के दे रहे हैं। इवन यहां पर एक बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं
और वो ये है कि मेरे नाम से ना टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी जगह पर बहुत सारे फेक अकाउंट्स बन रखे हैं जो लोगों को बोलते हैं कि आपको नुकसान हो गया, मैं आपको पैसे रिकवर करवा के दूंगा। और क्योंकि आप लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो उस भरोसे का वो गलत फायदा उठाते हैं। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरीके की कोई पेड कॉल नहीं देता हूं, कोई भी गारंटी रिटर्न्स, किसी भी तरीके से मैं आपकी पैसे कमाने में डायरेक्ट मदद नहीं कर सकता हूं। मैं आपको सिर्फ सिखा सकता हूं जो कि मैं अपनी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू सिखाता हूं। और हमारा जो कोर्स है वो इन्वेस्टिंग के ऊपर है, वो भी ट्रेडिंग के ऊपर नहीं है। ट्रेडिंग मैं अपने यूट्यूब चैनल में फ्री में सिखाता हूं और मैं कोई भी पेड कॉल्स, गारंटी रिटर्न्स, प्रॉफिट शेयरिंग जैसे काम नहीं करता हूं। तो मेरे नाम से अगर आपको कोई मैसेज भेजता है तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। और अगर आपको मेरे रियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में जानना है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। लोग आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं कि देखो मैंने इतना प्रॉफिट कमाया है, मैं तुम्हें कमा के दूंगा। अगर कोई इतना प्रॉफिट कमा रहा है तो वो तुम्हें कमाने में क्यों अपना टाइम वेस्ट करेगा, खुद ही नहीं कमा लेगा। तो प्लीज स्कैम से दूर रहें। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रेडिंग में आने से पहले, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता। ऑफ कोर्स बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हैं, लेकिन आज मैं आपको नेगेटिव चीजें बता रहा हूं। पॉजिटिव चीजें मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं। तो ट्रेडिंग में देखो स्कैम्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा ट्रेडिंग में मैनिपुलेशन भी होता है। कई बार आपको दिखाई देगा कि मार्केट यहां से बढ़ने लगा है, आप यहां पे बाय कर लोगे, यहां पे बाय कर लोगे और उसके बाद अचानक से मार्केट गिर जाएगा। अब ये खुद नहीं हुआ है, ये करवाया गया है। और ये करवाते हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और ये कोई छोटे मोटे ट्रेडर्स नहीं हो सकते हैं, ये बहुत बड़े बड़े DIIs हैं, FIIs हैं, जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं। और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आप भी उसी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। वो व्यक्ति जिसके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, जिसके पास बहुत बड़ी टीम है, वो भी उसी मार्केट में ट्रेड कर रहा है। तो उसके पास आपसे बेटर इंफॉर्मेशन है, आपसे ज्यादा बेटर सॉफ्टवेयर्स हैं, आपसे ज्यादा बेटर लोग हैं, आपसे ज्यादा पैसे हैं। तो उसके पैसे कमाने के चांसेस भी ज्यादा हैं और वो पैसे आपसे ही कमाएगा। अब ये नहीं कहूंगा कि बहुत बार या बहुत ज्यादा मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, लेकिन थोड़ा बहुत होता है। तो उससे बचने के लिए छोटे छोटे प्रॉफिट के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो वो मूव अचानक से पलट भी सकता है और आपका सारा पैसा डूब भी सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप ट्रेडिंग में आओगे, शुरुआत में आपको लॉस होगा, कोई नहीं रोक सकता उस लॉस को, आपको होना है। तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको टाइम लगेगा और वो टाइम शायद 1 साल भी लग सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब करते हो, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहां पर डायरेक्टली फुल टाइम ट्रेडिंग में मत कूदो। तो अगर आपके ऊपर कोई डेट है, आपको महीने की EMI देनी होती है, महीने का रेंट देना होता है, या कोई भी महीने का खर्चा है, या फिर आपको फैमिली के एक्सपेंसेस करने होते हैं, तो आपके पास उतना पैसा सेविंग में होना चाहिए जिससे आप अपने एक्सपेंसेस को कवर कर सके। और यहां पर उस पैसे को चाहे कुछ भी हो जाए आपने टच नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब ट्रेडर मार्केट में आता है ना, उसको लॉस होता है, तो अब उसको लगता है कि यार थोड़ा ज्यादा पैसा लगाता हूं, उससे रिकवर कर लूंगा। तो अब जो उसने सेविंग रखी थी ना, वो उस सेविंग को भी निकालेगा, ट्रेडिंग में लगाएगा, उसको भी डुबा देगा, फिर निकालेगा। और इससे कई बार आप एक बहुत बड़े डेट ट्रैप में फंस सकते हैं और आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम आ सकती है। और हाँ, अगर आपके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो ऐसे में आपको अपना एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए, ताकि इन केस आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। तो टर्म इंश्योरेंस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। इवन इसके ऊपर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसके साथ ही अगर आपको अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस भी करवाना है तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ट्रेडिंग शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, वो ये है कि कई बार ट्रेडर्स ना ये सोच के ट्रेड करते हैं कि मान लो इसकी जो प्राइस है वो गिरकर इतना नीचे आ चुकी है ना, अब तो पक्का उठेगी। ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। तो ऐसे में सोचो कि प्राइस जब यहां पर भी आई होगी तब भी आपको लगा होगा कि अब तो प्राइस बहुत नीचे आ गई तो उठ सकती है, यहां पर आई होगी तब भी उठ सकती है, यहां पर आई होगी तब भी उठ सकती है, और हो सकता है यहां पर जाकर उठे। तो कहां पर जाकर एक शेयर की प्राइस उठेगी और उठेगी या फिर नहीं उठेगी, ये सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर प्राइस बहुत तेजी से गिर रही हो, अगर कोई 100 रुपए का शेयर 50 रुपए में भी आ गया हो ना, तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो 10 रुपए में या 5 रुपए में जाएगा या फिर नहीं। तो बहुत सोच समझ कर ही आपको ऐसे ट्रेड में एंटर करना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको एक बहुत ही शॉकिंग बात बताता हूं, और वो ये है कि जब आप ट्रेडिंग से रिलेटेड सारे कंसेप्ट सीख लोगे, मतलब आपने समझ लो कि आप चिट्टी रोबोट बन चुके हो और सारी चीजें आपने ट्रेडिंग से रिलेटेड दिमाग में छाप ली हैं, इसके बाद भी आपको लॉस होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट को 100% एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो इसके बावजूद अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो यहां पर आपको एक डिसिप्लिन को मेंटेन रखना होगा, साथ में आपको पेशेंस भी रखना होगा। डिसिप्लिन कहां पे मेंटेन रखना है? डिसिप्लिन मेंटेन रखना है रिस्क मैनेजमेंट में।
ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस। तो अगर आपने स्टॉप लॉस मान लीजिए 100 में खरीदा है, 90 पे लगाया है और आपको लगता है कि 90 से प्राइस नीचे गई तो फिर तो बहुत ज्यादा गिर सकती है, तो 90 पे आपको सेल करना ही है। और पेशेंस आपको कब रखना होगा? पेशेंस रखना होगा कि अगर प्राइस 90 के आसपास घूम रही है, वो स्टॉप लॉस तक नहीं जा रही है, तो वहां पर आपको रोके रहना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी पेशेंस आपको कहां पर रखना होगा? आपको ट्रेड लेने से पहले रखना होगा। जब तक आपको लगता है कि प्राइस यहां पर जाने के बाद, अगर आपको लगता है कि प्राइस इस पॉइंट पे जाने के बाद ही बढ़ेगी, तो यहां से अगर आपको दिखाई दे रहा है तो पूरा इस लेवल तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। जनरली ज्यादातर लोग ये नहीं कर पाते हैं और ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो जाता है। अब फाइनली लास्ट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो कि बहुत कम ही लोग बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप कभी भी फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट तो हर किसी को करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए होता है एक डीमैट अकाउंट। तो अगर आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखो, अभी तक मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा था, लेकिन ट्रेडिंग बहुत सारे तरीके की होती है। जैसे आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं और इवन अब तो लोग क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करते हैं। तो यहां पर आपके लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शुरुआत लोग इंट्राडे ट्रेडिंग से करते हैं, 2 दिन उनको नुकसान हुआ, वो कूद जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वहां पर नुकसान हुआ, कूद जाएंगे कमोडिटी ट्रेडिंग में, ऐसे ही फॉरेक्स ट्रेडिंग में, फिर कभी ये ट्रेडिंग, कभी वो ट्रेडिंग, कभी वो ट्रेडिंग। ये करने से क्या होता है कि हर तरह की जो ट्रेडिंग है ना, उसमें कुछ डिफरेंट चीजें काम करती हैं। जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन चेन को एनालाइज करना होगा। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको अलग अलग स्टॉक्स का सिलेक्शन करना होगा। कमोडिटी ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर कुछ और फैक्टर्स होते हैं। तो इसलिए शुरुआत में अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने तो कोई एक टाइप की ट्रेडिंग चूज करो और उस ट्रेडिंग के बारे में अच्छे से सीखो और उसी ट्रेडिंग में स्टिक करो। बार बार इधर उधर जंप करोगे तो फिर कहीं के भी नहीं रहोगे। वैसे मेरे हिसाब से अगर आप अपनी ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो बेटर होता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग और ज्यादा रिस्की हो जाती है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक वीडियो दिखाई दे रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।